बच्चों, मैं आपको आज ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें आप पढ़ेंगे जो आपने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य बाकी रह गए थे जिनमें विशेष परिवर्तन होता है ना। तो आप देखेंगे कि क्या वो परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने एक वाक्य है, व्हाट इफ। आपने कल पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव में, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना था वाक्य, वो पढ़े थे। आज पढ़ेंगे उसका उल्टे, इंटरचेंज का मतलब आंतरिक परिवर्तन, मतलब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में भी कन्वर्ट होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके सामने वाक्य आता है व्हाट इफ, व्हाट इफ आ गया तो बस व्हाट याद रखिएगा, इफ वैसे ही रहेगा। तो व्हाट आता है ना, तो इसमें बस याद रखिएगा कि इसको हटाकर इस जगह पर हम रख देंगे इट डज नॉट मैटर, तो वाक्य का सेंस वैसे ही रहेगा। व्हाट इफ ही विल नॉट हेल्प मी, क्या होगा यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि वह मेरी मदद नहीं करेगा। देखा आपने, तो बस याद रखिएगा इट डजंट मैटर, इसलिए मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद एक और सेंटेंस मिलेगा आपको कि व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग द नॉवेल। तो यहाँ पे केवल बस ध्यान दीजिएगा कि व्हाई रहेगा तो आपको क्या लिखना है। व्हाई रहेगा तो लिखना है आपको इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, बस ये आपको तैयार रखना है ना। ये चीज़ याद रहेगा कि वाई को हटाकर इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू लिखना है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। देख लीजिए, वाई को हटाया गया है तो इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग द नॉवेल। देख रहे हैं ना। तो केवल आपको क्या करना है, वाई की जगह पर इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे एक और वाक्य कि व्हाट के बाद दो है, देख रहे हैं ना। तो व्हाट दो अगर आता है तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, दो वैसे ही रहेगा बच्चों, बस इट डज नॉट मैटर और मच लिख दीजिएगा, है ना। अब आप कहेंगे कि उसमें भी क्या किए, तो दो वाला आएगा ना, तो इसमें इट डज नॉट मैटर के बाद मच लगा देना है, और उसमें व्हाट आएगा, व्हाट इफ वाला आएगा, इट डज नॉट मैटर लिख देना है, इफ नहीं हटेगा, ठीक है ना। ये दो डिफरेंसेज है, एकदम एक ही जैसा लग रहा है, देख रहे हैं ना। बस इसमें मच लग जाएगा जब दो आएगा, तो ये ध्यान देंगे। बाकी सब जो आपने पढ़ा था एकदम सिंपल ही पढ़ा था, आपको समझ में आ गया था, मुझे उम्मीद है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताया करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन हल कर रहे हो आप किसी भी बुक से, है ना, लूसेंट से या किसी भी बुक से, तो आप हमसे उसका जवाब ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना आए तो एक्सरसाइज करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमसे पूछिएगा। इसके बाद देखिए इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इसके बाद क्या है, इंटरचेंज ऑफ क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। इसमें पहला वाक्य देखिए, अब ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे और निगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। आइए देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अब इसमें क्या करेंगे, आप सेंस निकालिए, राम एक बुरा लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या आपने सीखा कि ये जो गुड है इसका अपोजिट क्या है, बैड। बस आपको अपोजिट वर्ड याद रखना है, ठीक है ना, और निगेटिव बना देना है कि नहीं। राम एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब यही ना हुआ कि राम एक बुरा लड़का नहीं है। आपको अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मोहन इज वाइजर देन रोहन, कंपैरेटिव डिग्री में है ये। आप पढ़ेंगे फिर एक बार, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको विस्तार से पढ़ना है बच्चों। फिर भी एक वाक्य दिया है यहाँ, ये कंपैरेटिव डिग्री है, देख रहे हैं ना, कि मोहन रोहन से क्या है, चालाक है, बुद्धिमान है। इसका मतलब रोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि मोहन, देखा आपने। तो अगर याद रखिएगा, जब भी आप कंपैरेटिव से बदलेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो निगेटिव वाले वाक्य में सो एज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। जब डिग्री पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, सो एज का प्रयोग करेंगे। अगर डिग्री ये क्या कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा ना, तो आप एज का प्रयोग करेंगे। लेकिन देख रहे हैं ना,
क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो सो एज का प्रयोग करेंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, श्याम एलोन गॉट द गिफ्ट, श्याम ही ने केवल उपहार पाया। तो जब बच्चों एलोन आए, क्या है, एलोन या ओनली आए, ये बात याद रखिएगा। किसी सेंटेंस में अगर एलोन आता है या ओनली आता है तो क्या करेंगे, बस इसको हटाकर, है ना, नॉन बट का प्रयोग कर दीजिएगा। क्या करिएगा, नॉन बट। बस ये ध्यान दीजिएगा कि एलोन ओनली कहीं भी वाक्य में रहे उससे मतलब नहीं है। नॉन बट का जब यूज करेंगे आप तो कहाँ रहेगा, शुरू में रहेगा, शुरुआत में इसका यूज करेंगे, है ना। तो नॉन बट श्याम गॉट द गिफ्ट, हो गया ना। इसके बाद एक और तरीका देख लीजिए, पूरा ये जितने आप एग्जाम्पल देखिए इसमें रूल छिपे हुए जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, एक भी गलत नहीं वाक्य होगा, आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ये मेरा विश्वास है। अब देखिए, एज सुन एज ही सा ए लायन ही फ्लीड, जो ही वह शेर देखा वह भाग गया, त्यों ही भाग गया। तो एज सुन एज क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या उसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो एज सुन एज के जगह पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे छूट गया है, इसका कन्वर्सन निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। बिल्कुल नो सूनर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, नो सूनर। और नो सूनर टेंस के अनुसार देख लीजिए, पास्ट इन्फिनिट है तो जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही यहाँ होगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भांति ही इसका प्रयोग होगा। तो डिड लगा देंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो ही, वर्ब की वो सेकंड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद दैन का प्रयोग, सी ए लायन लिख लीजिए, सी ए लायन, दैन, कामा के जगह पर दैन हो जाएगा, नो सूनर वाले में दैन होगा, और आगे वैसे ही जोड़ दीजिए, ही फ्लीड। आ रहा है समझ में ना, फिर से समझ लीजिए, एज सुनर वाले वाक्य में क्या होगा, नो सूनर का प्रयोग होगा। टेंस के अनुसार, अगर टेंस के अनुसार यहाँ चेंज करेंगे तो अगर टेंस क्या है पास्ट में तो क्या करेंगे, यहाँ डिड हो जाएगा, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देख रहे हैं ना आप। तो नो सूनर डिड ही सी ए लायन देन ही फ्लीड, जो ही वह शेर देखा त्यों ही वह भाग गया। देखा आपने, जो ही तो ही के अर्थ में होता है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए यहाँ, ही सा द ताज, वह ताज देखा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करें, देखिए फेल का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल। टेंस के अनुसार यहाँ भी चेंज कर लीजिएगा, पास्ट इन्फिनिट है तो पास्ट इन्फिनिट में डिड नॉट, प्रेजेंट रहता है तो डज नॉट या डू नॉट, है ना। तो ताज नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा या ताज नहीं देखा, इसका मतलब कि ताज देखने में असफल नहीं हुआ, है ना। डिड नॉट फेल और उसके बाद सी आ गया, देख रहे हैं ना, डिड नॉट फेल टू सी, वह ताज देखने में असफल नहीं हुआ, भाव तो वही हुआ ना, सेंस नहीं बदला ना, केवल क्या बदला, ग्रामेटिकल पोर्शन। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, आपको मैंने वो भी पढ़ा दिया जो कल छूटा था टॉपिक, जो विशेष सेंटेंस थे, विशेष परिवर्तन होने वाले थे, जो मैंने बताया, व्हाट वाला, व्हाट इफ वाला, वाई वाला, और इसके बाद इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, है ना। तब इसका उल्टा भी बना लेंगे आप, तो सीधा से उल्टा बनाना है ना, आपको बनाना है अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है। तो इस तरह से बच्चों आप बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा बच्चों, और वीडियो को बिना भगाए देखिए, है ना। मेरे चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।